अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वैलेंटाइन डे के इतने सारे ऑर्डर्स थे तो मैं सारे ऑर्डर्स किस तरह से आज हैंडल किए, वन बाय वन सबकी डिलीवरी कैसे करवाई और कैसे मैं केक के सारे बिज़नेस को मैनेज करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी सुबह के 9 बज रहे थे और इस टाइम मैं जो है ये वाले केक की डिलीवरी करवा रही थी। मैंने इसकी पूरी शूटिंग नहीं की क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी। तो 10 बजे इसको मुझे डिलीवर करवाना था, कॉलेज गर्ल के लिए था। तो ये हैप्पी बर्थडे केक था। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था फॉन्डेंट वर्क। तो मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई थी। सबसे पहले बेटी को स्कूल भेजा, उसके बाद सारा काम स्टार्ट किया। बेकिंग सबसे पहले की थी और उसके बाद ये वाला बेंटो केक बनाया था। और अब जब बेंटो केक डिलीवर होने चला गया था तो बस अब मैं फॉन्डेंट का सारा काम कर रही थी क्योंकि आज के ऑर्डर के जितना भी फॉन्डेंट काम था तो मैं सारा कुछ रेडी कर रही थी। इतने में मेरे फ्लावर वाले जो है, मैंने फ्लावर के ऑर्डर्स दिए हुए थे वो सारे भी लेकर आ गए। तो ये फ्लावर शॉप वालों ने सारे फ्लावर्स जो है ना मुझे दे दिए। तो मैंने थोड़ी सी इसकी भी शूटिंग कर ली बैठ के क्योंकि बहुत ही प्यारे लग रहे थे और आज तक फूलों से मेरा घर एकदम महक सा गया था। तो यहाँ पे मैं अब रेडी कर रही हूँ बाकी के 2 ऑर्डर्स जिन्होंने अभी जाना है 1 बजे। तो सॉरी 12 बजे जाना था और यहाँ पे अंकल आने ही वाले थे तो मैं जल्दी-जल्दी सारा काम कर रही थी। फॉन्डेंट वर्क में मुझे तकरीबन 2 घंटे पूरे लग गए। थोड़ा-सा काम था फॉन्डेंट का लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लग गया। वैलेंटाइन डे के सारे ही ऑर्डर्स डिफरेंट थे, सारे ही अलग-अलग थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इन सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल वगैरह करके इस केक को रेडी किया और ये मेरा 1 पाउंड केक था जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये किसी कस्टमर ने इस्लामाबाद से ऑर्डर किया था अपने हस्बैंड के लिए, जो कि यहाँ पे इनके कराची में रहते हैं हस्बैंड, तो उनके लिए ऑर्डर किया था। और ये वाला केक भी किसी ने ऑर्डर किया था अपने लव वन के लिए, सरप्राइज़ भिजवाया था। ये मिनी केक था और इसके साथ इन्होंने एक बुके भी बनवाया था। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था, आप देख सकते हैं इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन फिर भी कहने की बात है लगा टाइम। और यहाँ पे ये इसका रोज़ बुके और ये केक रेडी था और दूसरा वाला टेडी वाला केक भी रेडी था। और ये दोनों केक मैंने एट अ टाइम डिलीवर करवा दी क्योंकि सबसे पहले इनकी डिलीवरी बहुत ज़रूरी थी। तो टाइम अकॉर्डिंग भी डिलीवरी करवाने में के लिए बहुत टेंशन हो जाती है। तो मैंने जो है राइडर अंकल को बुला लिया था तो वो टाइम पे पहुँच गए थे और मैंने भी टाइम पे इनसे बना दिया था। तो साथ-साथ मैं बाकी केक्स को भी डेकोर कर रही थी, साथ-साथ बाकी केक्स पे भी गनाश वगैरह लगा के रख रही थी। लेकिन जो चीज़ डिलीवरी करवानी है तो उनको पहले डेकोर करके फिर मैंने भिजवा दिया। तो मैं इसी तरह से अपने सारे ऑर्डर वर्क को सँभालती हूँ। इस दिन तो मैं सारा दिन ही केक बनाती रही हूँ, 1 सेकंड के लिए भी मुझे आराम नहीं मिला इस दिन। यार तकरीबन 2 दिन से भी यही हो रहा है तो इसलिए मैं व्लॉग भी काफ़ी लेट जो है अपलोड कर रही हूँ आज का। तो यहाँ पे अब मैं वो 2 केक रेडी करूँगी जिनको अब राइडर अंकल ये वाले डिलीवर करके आएँगे, उसके बाद ये 2 लेके जाएँगे। एक साथ मैं ज़्यादा केक नहीं देती, 2 देती हूँ मिनिमम या फिर 1, अगर ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड केक हो तो 1 ही देती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं जो रेडी कर रही थी, एक तो कस्टमर ख़ुद लेने आएँगी तो उनका रेडी कर रही थी। तो मैंने एक साथ 3 रेडी कर लिए, तो 2 की मैंने आधी काम किया तो आधे में ही ना कस्टमर की कॉल आई कि वो लेने आ रही हैं। तो मैंने फटाफट से इन दोनों को छोड़ा और उसका जो है ना काम स्टार्ट कर दिया जो कस्टमर लेने आएँगी। अच्छा, ये मिनी केक है और इसका साइज़ बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ये 4 इंच के टिन में नहीं बल्कि ये बेक हुआ है 3 इंच के टिन में। ये हाइटेड मिनी है, मिनी में भी हाइटेड केक होता है। तो मिनी केक जो होता है ना उसका वेट जो है 250 ग्राम टू 300 ग्राम इतना ही होता है। तो ये आज के तकरीबन ज़्यादातर ऑर्डर ना चॉकलेट फ्लेवर के ही थे। ये वो केक है जो कस्टमर ख़ुद लेने आई थी और बस मैंने इसे भी डिलीवर नहीं सॉरी कस्टमर के हाथ में पकड़ा दिया। और अब जो है मैं वो वाले ऑर्डर्स रेडी कर दी जिन्होंने अंकल को मुझे देने थे। अंकल अभी आने ही वाले थे। तो ये इन ऑर्डर में ना एक केक था और दूसरे का जो है ना 2 कैप्सिकल और 2 कपकेक थे। तो बस मैं इस जल्दी-जल्दी से ना इसको रेडी कर रही थी और यहाँ पे मैं कैप्सिकल वगैरह रेडी कर चुकी थी। ये एनिवर्सरी केक मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो आज फिर जो है इसी का ऑर्डर आया था। और कैप्सिकल वाला जो ऑर्डर था वो था वैलेंटाइन डे के लिए और जो रेड वाला केक अभी था वो एनिवर्सरी केक था, वो 1 पाउंड में था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो भी मेरी थोड़ी हेल्प करवा रहे थे क्योंकि ऑर्डर वर्क इतना ज़्यादा था और आज मैंने पहले ही इतने सारे ऑर्डर लिए हुए थे और फिर मैंने लगे हाथ और ऑर्डर ले लिए क्योंकि कुछ कस्टमर्स को मैं मना नहीं कर पाई तो उनका जो है लेना ज़रूरी हो गया। तो 3 ऑर्डर्स मेरे और ज़्यादा हो गए तो इसलिए काम का बर्डन और भी ज़्यादा हो गया। तो उसके लिए जो है पीछे आप देख सकते हैं एग बीटिंग वगैरह भी हो रही है। तो ये वाला सॉरी ये कैप्सिकल और 2 कपकेक वाला बॉक्स रेडी था। और अगर आपको मुझे ऑर्डर करना है इस तरह की कस्टमाइज़ केक और कैप्सिकल कपकेक वगैरह तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे
मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हाँ, कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि मैं एक बंदी कहाँ कहाँ आप सबको संभालूँगी, तो इसलिए तो आप लोग नाराज़ मत हुआ करें, बिल्कुल भी नाराज़ मत हुआ करें। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अब रेडी कर रही हूँ बाकी के 2 ऑर्डर्स जो अब अंकल तीसरी बार में ले जाएँगे। तो यहाँ पे मेरा था एक पाइनएप्पल केक का ऑर्डर, तो इन कस्टमर ने बहुत ही प्यारा सा एक सेटअप बनवाया था। एक 1 पाउंड केक था, साथ में 2 गजरे थे इनके, 2 जो है इनके साथ में जो है चॉकलेट वगैरह थे और रोज़ पेटल्स वगैरह बॉक्स में डलवाए थे, लाइट लगवाई थी इन्होंने ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, मतलब बहुत कुछ था। और आप देखिएगा लास्ट में जब इसकी लुक आएगी ना कितना प्यारा आएगा। और ये पाइनएप्पल केक तो आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है एक दफ़ा। अगर आप लोगों ने ऑर्डर नहीं दिया पाइनएप्पल केक का तो लाजमी देना है। अच्छा, पाइनएप्पल केक का ऑर्डर मैं मिनिमम 2 पाउंड का लेती हूँ। हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि 2 पाउंड के साथ जो है कभी कोई और कस्टमर ऑर्डर दे 2 पाउंड का, तो उसी दिन अगर 1 पाउंड का हो तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन जस्ट 1 पाउंड का होता है तो मैं नहीं लेती क्योंकि फिर बाकी का पाइनएप्पल वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं जो है 1 पाउंड केक का ऑर्डर नहीं लेती पाइनएप्पल केक का। अच्छा जी, ये देखें, ये वाला था फॉन्डेंट का कैलेंडर केक और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये भी एनिवर्सरी केक ही था। और ये वाला ब्लू एंड वाइट थीम में जो था ना, ये भी एनिवर्सरी केक था। तकरीबन एनिवर्सरी केक ही थे और वैलेंटाइन डे के केक भी 2-3 थे मेरे ख़्याल से। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए इसका सेटअप कितना ब्यूटीफुल बन रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था। ये लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा था। और जब इस पे जब लाइट वाला लेड लगेगा ना तब आप देखिएगा इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे मैंने रोज़ पेटल वगैरह भी रख लिए, तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया था कि आज जो है ना रोज़ वाले ने मुझे जल्दी दे दिया था। मैंने उनसे कह दिया था कि भाई आपके पास जितने भी ऑर्डर हो लेकिन आज मेरे सबसे पहले आपने ला के देने। तो यहाँ पे ये मेरा रेडी था। उसके बाद मैंने ब्लू वाले केक की भी पैकिंग कर ली। अच्छा, ब्लू वाले केक में ना मैंने हैप्पी बर्थडे लिखना भी मैं भूल गई थी। मैं फिर बाद में सोच रही थी कि मैंने केक था किस चीज़ का, हैप्पी बर्थडे या एनिवर्सरी। तो जब मैंने मोबाइल में देखा कि ये हैप्पी बर्थडे का है तो मैंने फटाफट से उस पर फिर हैप्पी बर्थडे लिखा, क्योंकि कस्टमर को जाहिर सी बात है हैप्पी बर्थडे तो लिखना लाजमी था। तो फिर मैंने जल्दी से हैप्पी बर्थडे लिखा। राइटर अंकल बाहर खड़े हुए ही थे, मैंने उनको थोड़ी देर खड़ा रखा और जल्दी से ये कंप्लीट किया। अच्छा जी, ये छोटा सा केक है, बिल्कुल मिनी सा केक होता है ना वो वाला। इसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद मेरे पास काफ़ी लोगों के इसके ऑर्डर आए थे, लेकिन मैं नहीं बनाती ये वाला केक। लेकिन बस एक कस्टमर का मैंने एक्सेप्ट कर लिया और फिर जो है मतलब उस दिन मुझे इतनी मुसीबत हो गई इसको बनाते हुए, क्योंकि इनका ऑर्डर भी इमरजेंसी वाला था। इन्होंने जो है पहले से बात की हुई थी लेकिन ऑर्डर उन्होंने उसी दिन दिया। तो बस बहुत टेंशन हो जाती है इसको बनाने में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों बनवाते हैं, ये बनवा के मुझे ऐसा लगता है आप लोग अपने पैसे बर्बाद ना करें। थोड़े पैसे और दे के ना, इससे अच्छा आप मिनी केक बनवा लें, वो थोड़ा सा फिर भी होता है। ये तो यूँ है कि एक बाइट में ख़त्म हो जाएगा लेकिन दिखने में बड़ा क्यूट लगता है। अच्छा, इसकी ड्रिपिंग बड़ी प्यारी बनी थी, बड़े मज़े की बनी थी। ये वही ड्रिपिंग है जो मैंने चॉकलेट गिनाश में यूज़ की है। 1/1 का रेशो वही ड्रिपिंग है। इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया माइक्रोवेव में डाल के और उसके बाद मैंने ठंडे ठंडे केक पे लगाया। केक को पहले चिल किया मैंने अच्छे से फ्रॉस्टिंग करने के बाद, उसके बाद मैंने केक पे लगाया। तो गिनाश ना जाते साथ ही फ़ौरन से सेट हो जाती है और बहुत ही प्यारा सा लुक आता है इसमें, आप देख सकते हैं। और ये ड्रिपिंग बहुत नीचे तक नहीं जाएगी, बस इसी तरह से अब रुक जाएगी। तो ड्रिपिंग के लिए ना परफेक्ट जो है चॉकलेट गिनाश की रेशो होना ज़रूरी है। वेदर अकॉर्डिंग रेशोज़ जो हैं चेंज होती रहती हैं। तो इनका ये सेटअप था, वैलेंटाइन डे का था। और ये वाला केक भी वैलेंटाइन डे का था, छोटा सा मिनी केक। अच्छा, इस केक की डिलीवरी काफ़ी लेट हुई थी। कस्टमर से मैंने कहा भी था मैं जल्दी करवा दूँ, तो उनको जो है लेट करवाना ज़रूरी था क्योंकि जिनको उन्होंने भिजवाना था तो वो जो है थोड़ा लेट काम पे जाते हैं। तो बस ये केक ना बस डिलीवर सही से नहीं हुआ। सारा दिन सारे केक अच्छे से हो गए थे, बस इस केक की डिलीवरी बहुत बुरी हुई थी। मैं आपको लास्ट में रिव्यू भी दिखाऊंगी, लेकिन कस्टमर बहुत अच्छी थी। बस इन 2 डिलीवरीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि लेट नाइट डिलीवरी में यही इशू होता है, क्योंकि राइडर मेरा अपना नहीं होता, मैं बाहर से फिर बाइकें करती हूँ, उसमें फिर यही इशूज़ होते हैं। बाकी आपको ये वीडियो और ये सब कुछ कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।